आधी रात के वक़्त भेड़ियों की आवाज़ सुनकर बेवा बकरी चमेली की आंख खुल जाती है। बिल्लू, कहाँ हो तुम? चमेली बकरी खौफजदा होकर अपनी झोंपड़ी से बाहर आती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा? बिल्लू, कहाँ हो तुम? आधी रात में चमेली की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, मगर उसे बच्चे नहीं मिलते। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। चमेली बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ कई जानवर आ जाते हैं। हिरन, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बच्चे रात से घर नहीं आए। चमेली, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के जानवर बहुत खूंखार हो गए हैं और मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को इन जानवरों ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो भानुबाई। तो अब तुम ही बताओ, वो रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? खुदा करे मेरे बच्चे सलामत हों। चमेली बकरी बच्चों को आवाज देती हुई आगे बढ़ जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास पहुंचती है, जहां एक बकरे के साथ उसे अपने बच्चे नजर आते हैं। बिल्लू, माँ, तुम रात भर कहाँ थे? बच्चों, मैं कल रात से तुम्हें जंगल भर में ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर उनका नहीं है। ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ यहाँ खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने उन्हें घर जाने नहीं दिया। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है। हम उसी के साथ यहाँ खेलने आए थे। तुम्हें पता है ना, रात भर में कितनी परेशानियाँ रही। मामा, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। ठीक है, मगर अब शाम होने से पहले घर पर आ जाना। ओके जी मामा। बच्चों को जिंदा देखकर चमेली की जान में जान आती है। वो गुलाब बकरे का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके शौहर इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चमेली अपने आंसू जब्त करते हुए बोली, चलो बच्चों, घर चलते हैं। जब सब जाने लगते हैं, तब गुलाब बकरा कहता है, एक बात कहूँ, अगर बच्चे चाहें तो रोज इन्हें यहाँ खेलने आने देना। मैं अपने बेटे की तरह इनका ख्याल रखूंगा। जी जरूर। अब चमेली के बच्चे हमेशा गुलाब बकरे के बेटे के साथ खेलने के लिए जाते थे। चमेली बकरी भी अपने बच्चों के साथ वहां आया करती थी। दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन गुलाब चमेली से कहता है, चमेली जी, एक बात पूछूं? चमेली जवाब देती है, जी पूछिए। अगर कोई अच्छा सा बकरा मिले तो क्या आप इससे शादी करेंगी? इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मगर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैं भी अकेला हूँ। मेरी बीवी भी भेड़ियों का शिकार बन गई थी। ओह, मैं अपने पिंटू के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से बिल्लू के पापा हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिले।
मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का बाप बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चमेली बकरी खामोश हो जाती है। क्या हुआ चमेली जी? क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगी। चमेली बकरी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है और घर जाकर सोचने लगती है, गुलाब कितने अच्छे हैं, मुझे डर लगता है वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। चमेली रात भर गुलाब के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो गुलाब के पास जाती है। गुलाब जी, क्या आप मेरे बच्चों को अपनाएंगे? ये सुनकर गुलाब खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। आज से हम सब साथ रहेंगे। चमेली और उसके बच्चे गुलाब के साथ रहने लगते हैं। अब चमेली के बच्चे गुलाब को पापा और गुलाब का बेटा चमेली को मामा कहने लगता है। यूं ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सब घर के बाहर खड़े होते हैं। तब खुशी कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। बेटी, बाहर अंधेरा होने वाला है और इस वक्त हमारा बाहर जाना महफूज नहीं है। अरे चमेली, क्या रात भर बच्चों को भूखा रखोगी? बच्चों, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के लिए गुलाब का ये प्यार देखकर चमेली खुश हो जाती है और कहती है, आप जल्दी लौट आना। गुलाब बकरा जवाब देता है, जी जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। फिर गुलाब बकरा चारा लेने के लिए निकल पड़ता है। रात के वक्त जंगल के दरख्त साई साई कर रहे थे और दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गुलाब को अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। वो जल्दी जल्दी हरी घास इकट्ठा कर रहा था कि अचानक एक झाड़ी में सरसराहट होती है। गुलाब ने चौंक कर इधर उधर देखा। गुलाब खुद से ये कह रहा था, क्या कोई जानवर है यहाँ पे? अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक खौफनाक गरजदार आवाज सुनाई दी। शेर। गुलाब बकरे, कहाँ जा रहे हो? गुलाब की सांसें रुक गई। उसके सामने एक बड़ा और खौफनाक शेर खड़ा था जो भूखा नजर आ रहा था। शेर मुस्कुराते हुए, बहुत दिनों से किसी अच्छे शिकार की तलाश थी और आज किस्मत ने मुझे एक मोटा ताजा बकरा दे दिया। गुलाब पीछे हटने लगा, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। गुलाब हिम्मत जमा करके, शेर भाई, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए घास लेने आया था, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। शेर हंसता है, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो क्या मैं आज रात भूखा रहूं? नहीं बकरा, आज की रात तेरा अंजाम लिखा जा चुका है। गुलाब ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने एक ही झपटे में उसे दबोच लिया। गुलाब ने बहुत मुज़ाहिमत की, लेकिन वो ताकतवर शेर के सामने बेबस था। आखिरकार शेर ने गुलाब को अपनी तेजधार पंजों में जकड़कर खत्म कर दिया। चमेली अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी गुलाब के इंतजार में थी। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन गुलाब वापस नहीं आया। चमेली बच्चों को दिलासा देते हुए बोली, फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा जल्द ही आ जाएंगे। मगर दिल ही दिल में चमेली को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि जंगल में खतरा मौजूद हैं और गुलाब का अभी तक ना लौटना किसी मुसीबत का इशारा हो सकता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चमेली ने फैसला किया कि वो खुद जंगल में जाकर गुलाब को तलाश करेगी। चमेली, बच्चों, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने जा रही हूँ, सब घर पर ही रहना। बिल्लू, माँ, हम भी साथ चलेंगे।
चमेली कहती है, नहीं बेटा, ये खतरनाक हो सकता है। चमेली नदी के किनारे पहुंची, जहां उसे खून के कुछ निशानात नजर आए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जंगल के जानवरों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिरकार हिरन ने चमेली को बताया। हिरन आह भरते हुए बोला, चमेली बहन, कल रात मैंने शेर को गुलाब बकरे को पकड़ते देखा था। चमेली कांपते हुए बोली, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हिरन सर झुकाकर बोला, सच यही है बहन, शेर ने गुलाब को खत्म कर दिया। ये सुनकर चमेली के आंसू बहने लगे। वो नदी के किनारे बैठ गई और रोकर बोली, चमेली, गुलाब, तुमने कहा था कि जल्दी वापस आओगे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चमेली ने खुद को संभाला और बच्चों के पास वापस गई। बिल्लू खुश होकर बोला, माँ, पापा कहाँ हैं? क्या वो हमारे लिए घास ले आए? चमेली की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। बच्चे हैरानी से माँ की तरफ देखने लगे। पिंटू, जो गुलाब का बेटा था, ये सुनकर गुस्से से चीखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे पापा तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की फिक्र ना करते तो वो जिंदा होते। चमेली हैरत से, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? पिंटू ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम मेरे पापा की कातिल हो। ये कहकर पिंटू वहां से भाग गया। पिंटू के दिल में जहर भर चुका था। वो सोच रहा था कि उसके पापा की मौत चमेली और उसके बच्चों की वजह से हुई है और अब उसे बदला लेना चाहिए। अगली रात जब सब सो रहे थे, पिंटू चुपके से उठा और चमेली के बच्चों के बिस्तर के करीब आया। उसके हाथ में एक नोकीला पत्थर था। पिंटू दिल में सोचते हुए, अगर मैं इन दोनों को खत्म कर दूं तो मेरे पापा की रूह को सुकून मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, अचानक चमेली की आंख खुल गई। चमेली, पिंटू, तुम ये क्या कर रहे हो? पिंटू चौंक गया। चमेली आंसू भरी आंखों से, बेटा, तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैंने तुम्हें भी अपने बेटे की तरह अपनाने का फैसला किया था और तुम मेरे ही बच्चों को मारने चले थे। पिंटू का हाथ कांपने लगा। वो पीछे हट गया। चमेली, बेटा, गुस्से में कभी गलत फैसला मत करना। हम सब एक ही खानदान हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। पिंटू ने चमेली की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। पिंटू रोते हुए, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा। चमेली ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। चमेली, बेटा, तुम्हें माफ करने का सवाल ही नहीं, तुम मेरे अपने बच्चे हो। चमेली के प्यार ने पिंटू का दिल बदल दिया। वो भी बिल्लू और खुशी के साथ रहने लगा। चमेली ने सबको एक ही माँ की तरह पाला। यूं चमेली की बेलौस मोहब्बत ने सबको जोड़ दिया और वो सब एक खुशहाल खानदान की तरह रहने लगे।